साईं राम। मैं साईं आंटी स्वागत करती हूँ आपका। श्री साईं ज्ञानेश्वरी में हम अध्याय 5 में कर रहे थे नाना और श्री साईं का संवाद। मेघा के साथ बाबा का संवाद हम कर चुके। अब आरंभ होता है नाना चांदोरकर और श्री साईं का संवाद। चांदोरकर ने देखा कि साईं हमेशा अपने पास एक ईंट रखा करते थे। वे उस ईंट से बहुत प्यार करते थे। उसके लिए वह ईंट प्राणों से भी अधिक मूल्यवान और प्रिय थी, क्योंकि साईं को उस ईंट से बहुत लगाव था। यहाँ तक कि श्री साईं रात में जब सोते थे तो ईंट पर अपना मस्तक रखकर ही वे सोते थे। यह देखकर चांदोरकर को काफ़ी आश्चर्य होता था। चांदोरकर ने कुछ विचार किया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, बाबा, आप पक्की ईंट पर सरक कर सोते हैं। यह आपके सिर के लिए आरामदायक नहीं है। आपके मस्तक के लिए आरामदायक एहसास हो, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मस्तक के नीचे एक मुलायम सा तकिया रखें। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए एक अच्छा सा तकिया लेकर आऊं। श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, नाना, इस ईंट की मूल्यता का आकलन कोई नहीं कर सकता। इस ईंट के मूल्य का आकलन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लाखों नरम मुलायम तकिए इस ईंट की बराबरी नहीं कर सकते। यह ईंट मुझे मेरे गुरु ने दी थी। यह ईंट गुरु के हाथों से दिया गया अनमोल उपहार है। हे नाना, तुम इस ईंट के महत्व को नहीं समझ सकते। गुरु के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप या उपहार स्वरूप दी गई छोटी से छोटी और साधारण से साधारण वस्तु अनमोल होती है। उसकी बराबरी संसार की कीमती से कीमती वस्तु भी नहीं कर सकती। हे नाना, इस ईंट का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। इस ईंट पर मैं हरदम ध्यान लगाए रहता हूँ। यह ईंट ही मेरा प्राण है। जब तक यह ईंट है तब तक मेरा जीवन है। जब यह ईंट नहीं होगी, मेरे प्राण भी इस शरीर में नहीं होंगे। गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य का अस्तित्व है। गुरु का आशीर्वाद ही ना रहे तो शिष्य का भला क्या अस्तित्व है। आगे श्री साईं ने नाना से कहा, सदगुरु के चरणों में जिसका मस्तक रहता है, उसका फिर बाल भी बांका नहीं कर सकता। अतः मैं प्रतिदिन अपना मस्तक गुरु के चरणों में और इस ईंट पर रखे रहता हूँ। मेरे लिए यह ईंट गुरु के चरण हैं, ईश्वर के चरण हैं। मेरा यह मस्तक इस समर्थ और शक्तिशाली ईंट पर सदा झुका रहेगा और हमेशा इसी पर टिका रहेगा। यह ईंट मुझे हमेशा शक्ति और लोकोपकारी क्षमता देती रहेगी। यह ईंट गोदावरी के तट की तरह है, जो अपने पावन परमाणुओं से भक्तों को शक्ति और उदारता की क्षमता देता रहता है। श्री साईं के ऐसे वचनों को सुनकर चांदोरकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भी ईंट को सादर मस्तक झुकाया। उन्होंने कहा, हे श्री साईं, आप धन्य हैं। आपने हमें ईंट की महिमा के साथ साथ सद्गुरु और ईश्वर की महिमा का ज्ञान भी करा दिया। धन्यवाद। जय साईं राम।